अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। दो तरह की स्कॉलरशिप, एक नीड बेस्ड और एक मेरिट बेस्ड। नीड बेस्ड में अप्लाई करने का यूनिवर्सिटी ने लिंक ओपन किया हुआ है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लास्ट डेट क्या है, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारा चैनल है वीयू खानपुर, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचें और जो भी उसमें काम की मालूमात हों आपके लिए, उससे आप फ़ायदा उठाएं। तो जैसे कि आज का टाइटल है स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम ओपन करते हैं सबसे पहले वीयू का नोटिस बोर्ड। तो ये नोटिस बोर्ड है, अनाउंसमेंट्स फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर स्प्रिंग 2023। याद रखें, ये अनाउंसमेंट आई थी 7 तारीख को। और वीयू में अगर कुछ आपने फ़ायदा उठाना है, वीयू को सीखना है, तो यहाँ पे देखने की बजाय आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपके पास आती है, आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं ताकि आप चलें। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला हमारा पॉइंट था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो फिर क्या होना चाहिए कि आपका कोई सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपने जो वीयू की स्कीम ऑफ स्टडी होती है, जैसे कि सेट किया होता है यूनिवर्सिटी ने। मैं आपको दिखा देता हूँ स्कीम ऑफ स्टडी यहाँ पे, ठीक है, एलएमएस में आप देख सकते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी को आपने कोर्स सिलेक्शन के दौरान डिस्टर्ब ना किया हो, ठीक है। तो डिस्टर्ब से मुराद है कि आपने ऊपर नीचे इधर उधर के सब्जेक्ट ना रखे हों, छेड़छाड़ की हो कि कभी ये रख लिया फिर ये रख लिया। मतलब ये आपने जैसा सीक्वेंस दिया हुआ है ना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे, अगर आप इस तरह चले हैं जिस तरह सेमेस्टर वाइज है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करते हैं, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया सब्जेक्ट, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। बाकी सिंपल इन चीज़ों के अलावा सिंपल ये बात है कि अगर सिस्टम आपको अलाउ कर देता है अप्लाई करने के लिए, देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली करना क्या है, मैं आपको फॉर्म एक दिखाता हूँ, उसको फिल करने का तरीका। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिजली का बिल आपके पास होना चाहिए, 2 रेफरेंस होने चाहिए आपके। और रेफरेंस का मतलब है कि 2 ऐसे लोग जिनका आपने एज ए रेफर डाटा इसके अंदर आपने पुट करना है। लास्ट डेट इसकी 26 अप्रैल है। 26 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। लास्ट डेट 26। तो अब ज़रा अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह इसमें से आपने फॉर्म फिल करना है। तो सबसे जाना पहले आपने अकाउंट स्टूडेंट सर्विस के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस के अंदर अकाउंट का जो हेड है, इसके नीचे ही लिखा हुआ है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे रूल एंड प्रोसीजर को हम ज़रा पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें ना आपके पढ़ने की हैं। आपने इसको पढ़ लेना है और फिर देखना है कि भैया आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं इसमें, जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आप इसमें से देख लीजिएगा। मैं इसमें ज़्यादा लंबी बात में नहीं जाता, सीधा फॉर्म के ऊपर आते हैं। अब दो तरह से हैं कि आप सेल्फ सपोर्टेड हैं, खुद कमा के पढ़ रहे हैं, या फैमिली की तरफ से सपोर्टेड, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। उसके बाद यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अपना लिखना है आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मैं स्टूडेंट का आपको पूरा डाटा फिल करके दिखाता हूँ। एनटीएन नंबर को आपने छोड़ देना है। यहाँ पे आप अपना डाटा लिख देंगे, ठीक है। फर्ज करें इनका नाम
ठीक है जी, ये आपने लिख देना है। फ़ोन नंबर ज़ाहिर आप होता नहीं है, यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। फ़ोन नंबर लिख दिया आपने। ईमेल भी लिखेंगे आप, ठीक है, अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल भी लिख दिया। डेजिग्नेशन में अगर आपको जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का वहाँ पे जो भी आपका है वो आप लिख देंगे। ठीक है, और आगे है कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। ठीक है, 7 8 10 साल, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे आपको पता है कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। तो क्योंकि चूँकि सेल्फ सपोर्टेड हैं तो इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। कितना अरसे से कर रहे हैं ये यहाँ से आपने लिख देना है। ठीक है, और एनुअल इनकम आपकी कितनी है ये भी आप लिखेंगे। जो घर है आपका वो रेंट का है या ओन है, रेंटेड लिख देते हैं जो है जिस तरह। ठीक है, हाउस एड्रेस लिख देते हैं। और उसके बाद कि जी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो भी आपने लिख देना है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे जो हैं डिपेंडेंट्स के आपके टोटल कितने आपके ऊपर अफराद ऐसे हैं जिनको आप कमा के दे रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं वो। ठीक है, कितने लोगों को, कितने अफराद आपके घर में उनको आप पाल रहे हैं, वो यहाँ से आपने डाटा लिखना है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ करें जैसे ये शादीशुदा हैं, तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 2 3 उनके इंट्रीज करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ याद रखें, जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। चूँकि शुरू में यहाँ पे एक ही कॉलम था, तो अगर आप उसको मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप 2 4 5 6 जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड करके, ऐड न्यू रो करके आप लिख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसका नाम लिखेंगे। आपके साथ उसका रिलेशन जो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे जो पर्सन इनका डाटा हमने दिया है उस हिसाब से उनके साथ रिलेशन है। यहाँ चले मैं एक लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। बच्चा पढ़ रहा है और स्कूल में उसकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, फिर न्यू ऐड कर लेंगे और जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं वो आप लिख लेंगे। इस तरह आपने लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे एनुअल एक्सपेंडिचर लिखने हैं। कम से कम कितने का आप यूटिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के ऊपर कितना है, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। लिविंग के ऊपर कितना है, लोन आपका कोई है या नहीं है, और अदर जितना भी है आप उसमें से लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह करके आपने यहाँ पे लिखना है डाटा। और उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है बिजली का बिल। जो लेटेस्ट आपने पे किया हुआ है वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे, फाइल ब्राउज़ करेंगे, जहाँ पे भी पड़ी हुई होगी, डेस्कटॉप पे है या जहाँ पे भी है, वो फाइल यहाँ से अटैच करके आप लगा देंगे। हाँ जी, ये बिल मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, इंटरनेट से, और ये पड़ा हुआ है। मैं अब इसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप चूज़ करेंगे फ़ाइल और डेस्कटॉप के जाएंगे और ये आपका बिल, इसको ओपन करेंगे और वो कहता है कि इसको अपने जेपीजी फाइल के अंदर बना के सबमिट करना है। तो हम इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जेपीजी का मतलब होता है कि तस्वीर को आपने तस्वीर इसमें अपलोड करनी है। ऑनलाइन हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आप तस्वीर बना लेंगे मोबाइल के साथ, और उस साइज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैवी क्वालिटी की ना बन जाए। 3 4 MB की फ़ाइल वो अपलोड नहीं होगी। मैक्सिमम मिनिमम साइज़ आपने रखना है फ़ाइल का।
ये 2 मिनट में चेंज हो जाएगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये हमने इसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर लिया था, अब इसको हम अपलोड कर देते हैं। ये हमारा बिल, इसको ओपन किया और यहाँ से हम इसको कर देंगे अपलोड। अब अगली जो चीज़ है हम जल्दी जल्दी से करते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल है ना वो सारी की सारी है बिजली के बिल की। करंट बिल आपका कितना है, हम एक जो ऑनलाइन डाउनलोड किया उसको चेक कर लेते हैं। करंट बिल कितना आया हुआ है, करंट बिल है हमारा जो लेटेस्ट मंथ का होता है जनवरी, 1344 रुपये ये बिल है हमारा। इसको हमने लिखना है जी, मतलब जितना लास्ट आपने पे किया होता है ना आखिरी पेज के ऊपर, ये है 2364 रुपये बिल है। और किस मंथ का है, ये मार्च का। हमने इसको यहाँ करना है, मंथ मार्च, ईयर कौन सा है 2023, और बिल कितना है हमारा 2364 रुपये, 2364 रुपये, ठीक है। अब इस तरह करके आपने अगले सारे ऐड करने हैं इस बिल के ऊपर 12 महीने, ठीक है। 1 से लेकर 12 महीने वो आपको बिल के ऊपर मिल जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह आपने करना है। यहाँ से शुरू कर लेंगे मार्च 2022 से। 2 3 एंट्रीज में करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मार्च और ईयर कौन सा है 2022, बिल कितना है 1512। और उसके बाद मार्च के बाद आप करेंगे अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा 22, और बिल कितना है 4778 रुपये, 4778। मार्च अप्रैल, उसके बाद आप करेंगे इसको मई, मई के बाद ये 2122। और तीसरा बिल हमारा कितना है यहाँ पे 1912 रुपये, ठीक है। इस तरह आपने करते जाना है और सारे साल का इसके अंदर बिल को ये जी मैंने बिल सारे का सारा ऐड कर दिया। जिस तरह बिल का हमारे पास बिल का पूरा रिकॉर्ड है बिजली के बिल के ऊपर 12 महीनों का, तो इसी तरह आपने उसको वहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप, इसको आप नो कर देंगे अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह आपको नहीं मिल रही है। अगर मिल रही होगी तो फिर जहाँ पे उसको उसका सोर्स लिखना है, कौन सी स्कॉलरशिप है और कितनी अमाउंट और कौन से साल के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस के लिए ज़रूरी है लिखा हुआ, प्लीज़ डू नॉट रेफर ए क्लोज फैमिली मेम्बर, जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर। तो इस तरह आपने जो क्लोज फैमिली मेम्बर है ना उनको नहीं आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना, ठीक है। आप दूसरों फ़र्ज़ करें आपका कोई टीचर है, कोई मोहल्लेदार है, कोई शॉपकीपर है, या इस तरह के कोई भी आप डालें जिनको आप जानते हों, ठीक है, और वो आपको जानते हों। फ्रेंड भी डाल सकते हैं आप। ठीक है जी, इस तरह आपने ये डाटा रेफरेंस का दे देना है, और सेम इसी तरह आपने दूसरे रेफरेंस का डाटा देना है। इस तरह यहाँ आपने डाटा लिख देना है सारे का सारा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ना रीज़न लिखनी है कि
आपको क्यों स्कॉलरशिप अप्लाई चाहिए, ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको क्या लिखते हैं। ठीक है, रीज़न लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको सबमिट कर देना। अगर कोई भी यहाँ पे एरर आता है, कोई मिसिंग चीज़ है, तो वो आपको ये सिस्टम शो कर देगा। हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है। ठीक है, फ़ोन नंबर हम यही दे देते हैं दोबारा से। अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं। जो भी एरर होगा वो यहाँ पे रेड जो है ना, वो इस तरह हाईलाइट हो जाता है। तो वो फिर आपने क्या करना है कि जो भी एरर है उसको रिमूव करना है। कोई मिसिंग है चीज़ तो आपको यहाँ पे वो सिस्टम बता देगा। तो उसको आप रिमूव करेंगे और फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट मैं कर चुका हूँ, देखें क्या एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कैसे मैसेज आता है। ठीक है जी, ये जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हुई है तो यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो रही है। अब देखें, पहले यहाँ पे फॉर्म था लेकिन अब एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। हम यहाँ इसको शो कर सकते हैं, व्यू एप्लीकेशन। ये हमने व्यू किया है और उसको हम यहाँ पे अब देख सकते हैं इसी शेप में। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है। हम बैक जाते हैं और अब सबमिट होने के बाद आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे अब देखें ना, यहाँ से हमने शुरू किया था। सबमिट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना और वेट करना है। ये कम से कम ये 2 महीने का प्रोसेस होता है। 2 महीने के बाद फिर जो आपको ग्रांट मिलती है वो आपकी जो फीस होती है उसकी शेप में होती है कि यूनिवर्सिटी खुद आपकी फीस को इंटरनली पे कर देती है, आपको वो पे करना नहीं पड़ता। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।